हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे की चक्की यानी कि एग का पैटी। इसे इंग्लिश में एक पैटी बोलते हैं। देखो, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लीजिए। लेने के बाद 2 डल्ले प्याज और 1 हरी मिर्ची बारीक तरह से चॉप कर इसमें तेल में डाल दीजिए। देखो, प्याज को अच्छी तरह से भून लेना चाहिए और उसके बाद नमक डालिए, हल्दी और मिर्ची डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाकर प्याज को अच्छी तरह से भून लीजिए। देखो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती। ये रोटी में भी अच्छा रहता और राइस में भी बहुत ही अच्छा रहता। इसका टेस्ट बहुत ही है और ईज़िली बन सकता है। देखो, जब भी चिकन नहीं तो घर में एग बना लीजिए, क्योंकि चिकन का महसूस नहीं होगा कि एग भी चिकन की तरह ही लगता है। देखो, इस प्याज को अच्छी तरह से भूनकर ढाँप कर रखकर इनके लो आंच पर ढाँप कर रखिए। थोड़ा सा प्याज कुमलाई गए बस्ता जस्ट 1 कप पानी डाल दीजिए। छोटा कप रहता। देखो, इसमें ज़्यादा वाटर नहीं लगता है क्योंकि प्याज इजी से बन जाता है, इसीलिए छोटा 1 कप पानी वाटर डाल दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटी बनाए तो और ज़्यादा वाटर डाल दीजिए, क्योंकि प्याज पकना ज़रूरी है। प्याज देखो अच्छी तरह से उबाल आकर यानी कि पकने के बाद थोड़ा सा वाटर जब रहता प्याज में, तब अंडों को इस तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंडों को हिलाना नहीं चाहिए। जो जैसा छोड़ते हैं वैसे ही पकना चाहिए। अंडों को हिलाकर उसे यानी कि उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा आप अंडा खोलते हैं उस तरह से छोड़ दीजिए उसी में, उस वाटर में, क्योंकि अंडा अच्छी तरह से पूरा का पूरा पक जाएगा। क्योंकि अंडा ईज़िली बन जाता है, उसे पकने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो, ये रोटी में बहुत ही अच्छा रहता। मैं इसको यहाँ पर राइस के लिए पकाई थी, राइस में खाने के लिए। जस्ट यानी कि मिलाने वास्ते कुछ भी नहीं तो भी इसका प्याज मिलाकर अंडा चाक लेकर भी राइस में खा सकते हैं। सडनली बन जाता है और ईज़िली पक जाता है। देखो, ऐसे डालने के बाद आँच को लो सिम पर रखकर आप 10 मिनट कर छोड़ दीजिए। देखो, यहाँ पर हमारे अंडे अच्छी तरह से पक चुके हैं। देखो, पूरे का पूरा बॉईल हो चुका है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा गैप ले लीजिए, क्योंकि अंडा पूरा पकना चाहिए। अब तक हमारा यानी कि बीच में जो जर्दी रहता है वो नहीं पका है, यानी कि जो सफ़ेद रहता है वो पूरा पक चुका है। इसलिए आप फिर को इसको ढक्कन ढाँप कर 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आहिस्ते से पकाना चाहिए लो सिम पर रखकर। मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ी सी कोथिमीर, क्योंकि आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर गरम मसाला कोई मसाले को नहीं ऐड करी थी। सिंपली बनाने के लिए ही मैंने इसको इस तरह से बनाई थी। देखो, ये सबको थोड़ा सा वाटर जो रहता है बीचों में गैप कर लीजिए, क्योंकि अंडा तलने तक पक जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा। आहिस्ते से हिला लीजिए, वरना अंडा टूट जाएगा। जो उसका शेप है वो शेप बिगड़ जाएगा। जिसका जो वाटर है, देखो बीच में जो वाटर है, ये वाटर पूरा थोड़ा सा सूखना चाहिए। आप रोटी में है तो इस तरह से वाटर रख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें डिप कर लेकर खाने के लिए। बट यहाँ पर राइस के लिए ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इस वाटर को पकने के लिए छोड़ दी थी। देखो, इस तरह से अच्छी तरह से बन चुका है। आप माने आँच को देखो हाई फ्लेम पर रख दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही लो सिम पर 10-10 मिनट रखकर अंडे को अच्छी तरह से बन चुके थे। देखो, हमारे एक पैटी अच्छी तरह से बन चुका है। हमारे अंडे भी बहुत ही टेस्टी है, साला भी बहुत ही टेस्टी है। देखो, यहाँ पर जर्दी भी बन चुकी है, पक चुकी है, और थोड़ा जस्ट 5 मिनट बनने की ज़रूरत है। जस्ट सेक से ही, इसके उबाल के सेक से ही पूरा का पूरा अंडा पक जाएगा। मैं इस तरह से क्यों हिला रही हूँ कि पूरा अंडा नीचे से पकने के लिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कर हिला रही हूँ। आप भी ध्यान से हिला लीजिए, क्योंकि प्याज देखो पूरे साइडों में आ चुकी है। जस्ट वो येलो की जर्दी थोड़ी सी पकने के लिए मैंने इस तरह से इसका जो वाटर है वो वाटर को मैंने जर्दी पर डाल रही हूँ, यानी कि येलो कलर के एग पर डाल रही हूँ। देखो, रेडी हो गया हमारा एग पैटी। चलो खाएंगे। ओके, बाय।